उषा सिलाई स्कूल सिलाई सीखने के महज केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये बदलाव की पाठशाला है। यहाँ महिलाएं सिर्फ मशीन चलाना या कपड़े सिलना नहीं सीखती, बल्कि अपने भीतर आत्मनिर्भरता की बुनियाद रखती हैं। सिलाई और मशीन मरम्मत के साथ साथ वह आर्थिक सुरक्षा, बातचीत, टीम वर्क, सामुदायिक विकास और जीवन प्रबंधन जैसे कौशल भी सीखती हैं। इस तरह का दृष्टिकोण उन्हें कुशल उद्यमी बनाता है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि उनकी सामाजिक पहचान भी सशक्त होती है। ये हुनर आत्मनिर्भरता की राह खोलते हैं और पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के खूबसूरत शहर शिलांग में हाल में ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सरस मेला का आयोजन किया गया। सरस मेला सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पैरवी करता एक आंदोलन है। सरकार और मेघालय स्टेट रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा आयोजित 5वां मेघालय आजीविका सरस मेला 2024 महिला उद्यमियों की कामयाबी और उनके संघर्षों का उत्सव था। हस्तशिल्प से लेकर पारंपरिक उत्पादों तक इस मेले ने मेघालय और अन्य राज्यों से आए स्वयं सहायक समूहों को एक साथ जोड़ा। इस साल की खास बात थी कि उषा और मेघालय स्टेट रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों से प्रशिक्षित महिलाओं की भागीदारी। सरस मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर के उद्यमियों को आगे बढ़ाने और सामुदायिक व्यवसाय की ताकत दिखाने का एक सशक्त मंच है। जब हमने सरस मेला के आयोजन के बारे में सोचा, तो हम अपने साझेदार उषा को कैसे भूल सकते थे। पिछले 4 से 5 सालों से उषा ने हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। रोशनी खोंगवेट उषा और MSRLS के प्रशिक्षण कार्यक्रम की लाभार्थियों में से एक है। उन्हें सरस मेला में मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के लिए गिफ्ट हैम्पर बनाने के लिए चुना गया, जो उनके सशक्तिकरण की यात्रा में एक नई उपलब्धि का प्रतीक है। हम लोग को पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लेके आया है ट्रेडिशनल ड्रेस, टेबल मैट, बैग, क्रंची पाउच। हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट्स लेके आया है। मैं MSRLS उषा को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना सारा सपोर्ट दिया हम लोगों को। मेले में कई शानदार स्टॉल लगे थे। मिलिए जैसलीन मरक से, जिन्होंने अपने हस्त निर्मित उत्पादों को मेले में प्रस्तुत किया। ये खूबसूरत चीजें उषा प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के प्रशिक्षण का परिणाम है, जहां उन्होंने अपने हुनर को निखारा और अपने शिल्प को नई पहचान दी। यह पहली बार है जब मैं सरस आजीविका मेले में भाग ले रही हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। अधिकारियों और ग्राहकों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। इस अनुभव के आधार पर अगले सरस मेले के लिए मैं और ज़्यादा उत्पाद तैयार करूँगी और अगर फिर से मौका मिला तो यहाँ ज़रूर हिस्सा लूँगी। इस साल के सरस मेले का एक मुख्य आकर्षण था फैशन शो, जो महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा था। अपने परिधानों को खुद डिजाइन करने से लेकर रैंप पर आत्मविश्वास के साथ चलने तक उन्होंने सब कुछ बेहतर तरीके से किया। कई महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ लाईं, जिससे यह मंच सशक्तिकरण और आत्म अभिव्यक्ति का एक प्रतीक बन गया। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास में अहम रही है। अब तक 17 केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक महिलाओं तक पहुंचा गया है। भविष्य में उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर मार्केटिंग सहायता देकर उनके उत्पादों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। यह पहली बार है जब सरस मेले में हम फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं। ये एक अद्भुत यात्रा रही है। जो लोग पहले खेती करते थे, उनके जीवन में कई बड़े बदलाव आए हैं। खेतों से प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र तक की यात्रा और फिर अपने ही बनाए परिधानों को पहनकर रैंप पर आत्मविश्वास से चलना, यह सचमुच एक अलग और अनोखा अनुभव है। पिछले 2 सालों से महिलाएं सरस मेले में भाग ले रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं स्वयं बाजार की पहचान कर रही हैं। वे यह समझ रही हैं कि बाजार में किन उत्पादों की मांग है। वे इस मांग को पहचानकर उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, जिसमें पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग शामिल हैं। अब महिलाएं न केवल अपने उत्पाद स्वयं बना रही हैं, बल्कि सरस मेले के मंच का उपयोग करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जुड़ाव भी समझ पा रही हैं, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
और आखिरकार वह शाम आ ही गई जिसका इंतजार था। जैसे ही उषा TCPC की महिलाएं मंच पर आईं, आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा और पूरे मंच को अपना बना लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। युवा और उत्साही उद्यमी यानोपार्ट रिंगॉन ने उस खुशी को जाहिर किया जिसे सभी महिलाओं ने महसूस किया। ये पहली बार था जब वे रैंप पर चली, एक ऐसा पल जो उनकी मेहनत, समर्पण और उन्हें मिले खास मौके को दिखा रहा था। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ कि मुझे मंच पर जाने, वहाँ प्रदर्शन करने और एक आत्मविश्वासी मॉडल बनने का अवसर मिला। अपने खुद के डिज़ाइन पहनना, उन्हें बनाना, अपनी अनूठी चाल के साथ रैंप पर पेश करना, यह सब मेरे लिए एक शानदार अनुभव था। यह वाकई गर्व का पल था और वहाँ काम करना बहुत ही सुखद रहा। ये कुछ समय पहले एक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें कुछ ही ब्लॉक थे। अब हम विस्तार की दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि कई नए उत्पाद सामने आ रहे हैं। अब वे बाजारों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपने खुद की ब्रांडिंग भी विकसित कर ली है, जिससे उन्हें बाजार में अपनी जगह बनाने में काफी मदद मिल रही है। ये प्रोग्राम लगातार विस्तार कर रहा है। उषा के सहयोग से प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र के अलावा हम एक और पहल की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसमें खनिंग कढ़ाई को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये कला शैला भोलागंज के गांव में प्रचलित है और पूरे देश में केवल इसी गांव में ही इसे किया जाता है। फ्रेडरिक रॉय खारकोंगर मेघालय के प्रधान सचिव सरस आजीविका मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में महिलाओं की रचनात्मकता और कड़ी मेहनत पर प्रशंसा की और उन पर गर्व भी किया। यह एक अद्भुत आयोजन है जहां हथकरघा से लेकर खाद्य पदार्थ तक कई सारे स्टॉल अलग अलग उत्पाद बेच रहे हैं। यह मेला शिल्प, व्यंजन, संस्कृति, स्वाद और फैशन का उत्सव है, जैसे इंद्रधनुष के रंग। यह ऊषा और ऊर्जा का ऐसा संगम है जहां रोशनी की नई किरण और उत्साह एक साथ मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सामूहिक प्रयासों से यह पहल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लाभकारी साबित होगी। जैसे ही शिलोंग सरस मेले का समापन हुआ, इन महिला उद्यमियों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि यही मंच और सहयोग मिलने पर सपने सचमुच उड़ान भर सकते हैं। घने जंगलों और प्राकृतिक विरासत वाले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से लेकर पूरे भारत में आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानियां। पिछले 12 सालों से उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम देश में बड़े बदलाव ला रहा है। होमप्रेन्योर मॉडल, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र और ट्रेन द ट्रेनर मॉडल के जरिए उषा ने हजारों महिलाओं को सिलाई का हुनर सिखाया है। लेकिन जैसे जैसे यह प्रोग्राम आगे बढ़ा तो कुशल ट्रेनर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। इसे पूरा करने के लिए उषा ने अपनी मौजूदा सिलाई स्कूल उद्यमियों को और मजबूत बनाया। मैं संगीता पासवान, वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम ज्योति मेहरा है और मैं जिला इंदौर MP से हूँ। पिछले 8 सालों से उषा के साथ जुड़ी हुई हूँ और 5 साल पहले हमारा मास्टर ट्रेनिंग हुआ था। तभी से अलग अलग ज़िलों में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम सुनीता देवी है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम उषा में 2021 में जुड़ी, जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई। मेरा नाम गुलाब जहाँ है, UP जिला हरदोई की मैं रहने वाली हूँ। मैंने सन 19 में उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी और उसके बाद मैं सन 21 में मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग ली। एक्चुअली मैं इन कई महिलाओं को जो ट्रेनर अभी है, जो सीखने आई है, उनको मैं 2018 से सिखा रहा हूँ। इनमें से कई महिलाएं 2018 में सीखी है, उसके बाद इनमें से कई जन लोगों को मुझे सिखाने का मौका मिला है। और उषा का ये कायम से रहा है कि हम अपने जो ट्रेनर है उसको समय के साथ अपडेट करते रहे। तो ये एक उनको बेहतर बनाने का एक रास्ता था कि भाई एक ट्रेनिंग हो जो महिलाओं में आगे और बेहतर हो सके और बेहतर तरीके से वो सीख सके और सिखा सके। पूरे भारत से आई उषा सिलाई स्कूल की महिला उद्यमी बिहार के आरा में जुटी हैं, जहां वह अपने सफर के अगले पड़ाव यानी एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाएं अपने खुद का व्यवसाय खड़ा कर चुकी हैं, उन्हें मास्टर ट्रेनर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। आज 500 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है।
जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है और स्थानीय भाषाओं में माहिर है। ये प्रशिक्षक नई पीढ़ी को सशक्त बना रही है। इससे न सिर्फ ऊषा प्रोग्राम की पहुंच बढ़ रही है, बल्कि इन महिलाओं के लिए नए अवसर भी खुल रहे हैं। कई महिलाओं के लिए यह एडवांस ट्रेनिंग सिर्फ एक कौशल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का अवसर भी देता है। पहले हम लोग काम तो करते थे लेकिन उस लेवल पर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन मास्टर ट्रेनिंग करने के बाद हमें भी लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये हुई कि इनकम बढ़ी। 1 रुपए से जब हम 100 रुपये पर एकदम चले गए तो उसके लिए भी बहुत अंदर से खुशी महसूस हुई और मेरे घर वालों को भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। मास्टर ट्रेनर बनने के बाद तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद मैं किसी और को भी सिखा सकती हूँ। अब मैं आई हूँ यहाँ पर एडवांस लेवल के टेबल में से सीखने के लिए। मेरा पारिवारिक भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इस लेवल से मैंने इतने हम किए कि हम आगे और अपने खुद के बल पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऊषा का प्रशिक्षण सिर्फ सिलाई और कढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिलाई मशीन की मरम्मत और रखरखाव, आर्थिक साक्षरता, डिजाइन, जीवन कौशल और स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल है। इन अतिरिक्त कौशलों के साथ महिलाएं अब अपनी राह को एक पेशे में बदल रही हैं और अपने परिवार के लिए एक सतत आजीविका का रास्ता बना रही हैं। पहले जो मैंने सीखा वो मास्टर ट्रेनिंग का, उसमें क्या है जो हम पूरे अच्छे से जो जैसे गारमेंट्स बनते हैं वैसे सीखे। अभी एडवांस लेवल्स में ऐसे सीखे हैं कि ताकि हम बॉडी माप जो जितना पैटर्न बनाना है ना, वो चीज़ हम सीख रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा हमें लगा कि हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए आगे भी काम आएगी। सिर्फ एक चेस्ट का माप लेकर के कैसे पूरे बॉडी का माप हम गारमेंट तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ हम सीख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। किस तरीके से, मतलब पहली बार जब कोई सीखने आता है तो पहली बार में सब कुछ नहीं सीख पाता है, तो उसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए जो उसमें सीखने की एक लगन लगे और हमें सिखाने में भी मज़ा आए। हम जब जाते थे सिखाने ना, या घर पर ही, तो थोड़ा बहुत लगता था कि हमको गलती होता है, लेकिन नहीं, उससे मेरा कॉन्फिडेंस और जिज्ञासा बढ़ते चला जाता था कि उन लोग को सिखाते थे तो लगता था कि नहीं हम कुछ है। एक ट्रेनर तो थी, ट्रेनिंग तो कराते थे, पर यहाँ पर आके जो सीखा है वो कुछ अलग नया ही था कि जो हम लोग किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो मटेरियल खरीदते हैं उसकी कॉस्ट कैसे हमें निकालना है। आर्थिक स्वतंत्रता से आगे यह सफर सोच बदलने, बाधाएं तोड़ने और अपने समुदाय में दूसरों को प्रेरित करने का है। इसके बाद तो फ्यूचर प्लान तो दिमाग में बैठा हुआ है, जो जा करके सबसे पहले तो ये जीन्स गारमेंट को अच्छे से तैयार करके हमको करना है और आगे भी सिखाना है इसी चीज़ को, ताकि इस चीज़ को हम पकड़े रखें। जैसे अभी हम सीख रहे हैं बॉडी माप लेना, एक चेस्ट का माप से पूरे बॉडी का माप से तैयार करना, ये चीज़ आगे जाके हम स्वयं का खुद का भी रोजगार खोल सकते हैं। अभी हम दूसरों का काम करते थे, दूसरे कस्टमर हमारे पास काम करवाने आते थे तब हम उनका काम करते थे, लेकिन अब हम इतने मतलब बन चुके हैं कि अपने आप में हमको इतनी खुशी है कि अब हम दूसरों को मतलब अपने यहाँ रोजगार दे सकते हैं, बड़े पैमाने पर हम काम कर सकते हैं। जो मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन सेंटर है उसको मैं बड़ा करूँगी। उसके साथ साथ में ये मैंने सोचा है कि अभी मेरे साथ जो 15 महिलाएं काम कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 महिलाएं एक साथ हम लोग काम कर सकें। और मेरा एक सपना है, मेरी एक बिटिया है, मेरा अपना घर नहीं है, हम अम्मी पापा के घर में रहते हैं और मेरा कि खुद का घर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम रोज़गार से जोड़ें, ताकि मेरी इनकम के साथ उनकी इनकम जब बढ़े तो मुझे खुशी महसूस हो, मेरे ऊषा को भी बहुत खुशी देखकर महसूस हो। In Usha International, we believe ऊषा इंटरनेशनल में हम हर व्यक्ति के कौशल को उन्नत करने में विश्वास करते हैं। इस विश्वास प्रणाली के हिस्से के रूप में ऊषा सिलाई स्कूल में भी हम ग्रामीण महिलाओं के कौशल को लगातार परिष्कृत और उन्नत कर रहे हैं। इसलिए हमने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, यह महिलाओं के 15 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये महिलाएं वास्तव में मास्टर ट्रेनर हैं
जो पहले से ही ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं और विभिन्न जिलों और राज्यों में जा रही हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में उन्हें औद्योगिक सिलाई मशीन, मोटर चालित सिलाई मशीन जैसी उच्च स्तरीय सिलाई मशीनों पर काम करने के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही उन्हें उच्च सिलाई और सिलाई कौशल पर भी जानकारी मिलेगी। मेरा मानना है कि यह जानकारी उन्हें अपने कौशल और योग्यता को बढ़ाने में मदद करेगी ताकि वे अधिक संख्या में ग्रामीण महिलाओं को उन्नत कौशल के लिए अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकें। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि उषा महिलाओं को किस तरह विभिन्न सिलाई मशीनों की तकनीकी समझ देकर उन्हें उनके सपनों की तरफ तेजी से बढ़ने में मदद कर रही हैं। रोहा, महाराष्ट्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां उद्योग और परंपरा एक साथ चलते हैं। यहां आकार ले रहा है एक मजबूत सहयोग जो रोजमर्रा के जीवन के हर धागे में बुन रहा है सशक्तिकरण का भविष्य। रोहा में उषा और सुदर्शन का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र सिर्फ सिलाई सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को भविष्य के लिए पूरी तरह सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सिलाई मशीन की मरम्मत और रखरखाव से लेकर आर्थिक साक्षरता, डिजाइन इनपुट और स्वास्थ्य शिक्षा तक ये कौशल महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं, जिससे वे न सिर्फ अपने उद्यमों को कुशलता से चला सकें, बल्कि अपनी आमदनी के नए रास्ते भी बना सकें। टीसीपीसी में ये होता है कि एक जगह पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, अंडर वन रूफ ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर टीसीपीसी एक जगह पे होता है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सिविंग मशीन है जिसमें अलग अलग मशीन के हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे हाफ शटल सिविंग मशीन होता है, फुल शटल सिविंग मशीन होता है, इंडस्ट्रियल मशीन होता है, एम्ब्रॉयडरी और लोगो मेकिंग के लिए हमारा मेमोरी क्राफ्ट 450 मशीन होता है, जिसके तहत सारा महिलाओं को एक्सपोजर मिल सके और वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद में वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो सके। सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो रंग और रयासन उद्योगों में पिछले 60 से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं, इन्होंने उषा के साथ मिलकर रोहा में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र की स्थापना की है। ये पहल सुदर्शन की CSR प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है। जब हमने महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तो हमने पाया कि गांव की महिलाओं में सिलाई की एक मौलिक समझ पहले से ही मौजूद है। वे सिलाई में माहिर हैं और इसे करना पसंद भी करती हैं। वे अपने ब्लाउज या सलवार कमीज जैसी छोटी चीजें सिलती रहती हैं। यह ऐसा कौशल है जिसे वे अपने परिवार और बच्चों की देखभाल के साथ आसानी से कर सकती हैं। सुकुशल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र में पारंपरिक पैदल वाली मशीनों से लेकर एडवांस डिजिटल सिलाई मशीनों तक उपलब्ध हैं, जो ऑटोमेटिक कढ़ाई करने में सक्षम हैं। कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में महिलाएं इन आधुनिक मशीनों पर काम करना सीख रही हैं, जिससे उनके काम में बारीकी आ रही है। सिलाई मशीन में हमारे पास 3-4 तरह की सिलाई मशीन यहाँ पर जो सेंटर में है 3-4 तरह की मशीनें हैं। उसमें फर्स्ट जो हमारे पास में है रोटरी स्टिच मास्टर, जो कि सेमी इंडस्ट्रियल मशीन है। वो सिंगल नीडल जो सिंपल काम करती है, स्ट्रेट स्टिच करती है, लेकिन ये इंडस्ट्रियों में भी काम आती है। जैसे घर में महिला करना चाहे, डोमेस्टिक भी है, इंडस्ट्रियल भी है, तो इसको हम लोग रूटीन वर्क में काम में लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में है हाई स्पीड मशीन है, उसका नाम है हमारे पास में उषा S2 बोलते हैं उसको। तो वो मशीन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है, उसमें 1 मिनट में 4500 स्टिचेस होती हैं। तो काफ़ी अच्छी मशीन है और प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मशीन है। तो हमने उनको, जब मशीन भी चलाना नहीं आता था, पैडल भी नहीं चलाना आता था, तो उनको शुरुआत से सिखाया। छोटे छोटे कपड़ों से लेके, थैलियों से लेके पूरा फैशन का सिखाया। आप तो देख रहे हो, ये हमारा यूनिफॉर्म ट्रेनिंग सेंटर है, तब ये सब महिला वो चलाती है। जब महिलाएं काम कर रही होती हैं, तब सुदर्शन की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होती है कि केंद्र के पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो। हम जो सहायता प्रदान करते हैं वह निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे की स्थापना से संबंधित है। हम उन्हें प्रोडक्शन के लिए जगह प्रदान करते हैं और मशीनें भी। हम विशेष रूप से प्रशिक्षण में सहायता प्रदान कर रहे हैं, सिलाई प्रशिक्षण, और फिर हमारी टीम ग्राहक भी लेके आएगी। इस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए उपलब्ध कराई गई उषा सिलाई मशीनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
इस तरह की व्यवस्था महिलाओं को बारीकी और गुणवत्ता के साथ उत्पादन कार्य पूरा करने में काबिल बनाती है। सुदर्शन में मूल रूप से CSR केवल वापस देना नहीं है, बल्कि CSR परिवर्तन की एक विरासत बनाना है। इसलिए हम 5 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामुदायिक विकास। ऊषा के सहयोग से हमने अपनी सिलाई इकाई शुरू की है, जहां हमारा लक्ष्य न केवल 200 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है, बल्कि एक अलग उद्यमशीलता शुरू करना है, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, वे औद्योगिक क्षेत्रों से ऑर्डर ले सकें। ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम केवल सिलाई कौशल सिखाने से कहीं अधिक आगे तक फैला हुआ है। ये महिलाओं को उद्यमिता कौशल, नेतृत्व कौशल, जीवन कौशल और स्थानीय हस्तशिल्प के साथ साथ पारंपरिक कढ़ाई से संबंधित कौशल जैसे कई अन्य कौशल से लैस कराता है। इन सभी मूल्यवर्धित कौशलों ने वास्तव में ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से एक अधिक विविध पोर्टफोलियो बनाया है, जिससे महिलाएं गुजरती हैं और इसने वास्तव में उनकी कमाई बढ़ाने में मदद की है। Which women undergo, and this has actually helped enhance their earnings. ऊषा और सुदर्शन की साझेदारी के माध्यम से महिलाएं न सिर्फ खुद में हुनर गढ़ रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस से अपने भविष्य को आकार भी दे रही हैं। यह केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जहां संकल्प और अवसर मिलकर पूरे इलाके में बदलाव की लहर पैदा कर रही है।